नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जो एंटीलिया केस में अब आया सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि अब परमवीर सिंह से पूछताछ करेगी एनआईए। तो जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जिस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे एंटीलिया केस की गुत्थी और सुलझती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब एनआईए ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और अब आपको बताते चले इसी कड़ी में अब एनआईए परमवीर सिंह से पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। तो जिस तरीके से इस मामले को घुमाने के लिए शिवसेना जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश लगातार कर रही थी और सबूतों के आधार पर भी लगे आरोपों के बावजूद जिस तरीके से ईमानदार पुलिस होने की बात लगातार संजय राउत और शिवसेना करती नजर आ रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि शिवसेना की ईमानदार पुलिस को एनआईए के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो ये साफ है कि अब तबादले के बाद भी पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार अब कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें, मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी गंवाने के बावजूद परमवीर सिंह की मुश्किलें कम नहीं होने वाली और लगातार जो अब सामने आ रहे हैं मामले एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं एंटीलिया केस में, जांच करने वाली एनआईए की टीम अब जल्द उनसे पूछताछ करेगी और इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मांगी गई है। तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे केस को लेकर एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है और जो लगातार जो सबूत सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अब साफ हो चुका है कि अब मुंबई पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि अब तक लगातार संजय राउत इन तमाम पुलिस अधिकारियों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और मामलों को ढकने की कोशिश लगातार की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की सीधी रिपोर्टिंग परमवीर को होती थी और जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो बरामदगी के बाद वजह के हाथ में इसकी जांच सौंपने वाले भी परमवीर सिंह ही थे और परमवीर सिंह को फिलहाल होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी हालांकि सौंपी गई है। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार अब एनआईए की पूछताछ में परमवीर को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे और जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कैसे जब 16 साल तक वो सचिन वाजे सस्पेंड थे, तो आखिर कैसे परमवीर सिंह ने उन्हें बहाल किया और कैसे सीआईयू का चीफ का पद सचिन वाजे को दिया गया। तमाम जो सवाल है अब एनआईए परमवीर के सामने रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मनसुख हिरेन की मौत का मामला था, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने आरोप लगाए थे कि मनसुख हिरेन डूबकर नहीं मर सकता, जिसके बाद लगातार जांच आगे बढ़ी और जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे परमजीत इसे आत्महत्या कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन बाद में जो जांच में सामने आया कि उन्हें डुबाकर उनकी हत्या की गई थी। तो तमाम जो ऐसे अहम खुलासे हैं जो लगातार एनआईए लगातार करती जा रही है। लेकिन अब आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर जो नया मोड़ सच में सामने आया है, ये साफ इशारा करता है कि जिस परमवीर को लगातार शिवसेना बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वो भी एनआईए के शिकंजे में आ चुकी है और अब एनआईए परमवीर से पूछताछ करेगी। और अब आपको बताते चले कि एनआईए के पास लंबे लिस्ट है सवालों की। इस तरीके से लगातार इस एंटीलिया केस में परमवीर सिंह की जो भूमिका लगातार संदिग्ध दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर कई सवाल अब एनआईए परमवीर से पूछने वाली है, जिसमें जो सवाल होंगे सबसे पहले वो ये पूछा जाएगा कि क्यों 16 साल तक सस्पेंड रहने पर भी सचिन वाजे को किस आधार पर फिर से बहाल किया गया और क्राइम ब्रांच में कई सीनियर होने के बावजूद क्यों उन्हें ही सीआईयू का हेड बनाया गया। तो तमाम तरीके के सवाल अब एनआईए परमवीर के सामने रखेगी और अब साफ तौर पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि प्रोटोकॉल नियम को दरकिनार करते हुए वजह क्यों सीधे आपको रिपोर्ट करते थे, आखिर क्यों आपके पास सारी रिपोर्ट्स पूरे मामले को लेकर आती थी और आपने उनके ज्वाइन करने के तुरंत बाद लगभग सभी बड़े महत्वपूर्ण केस उन्हें क्यों सौंपे। तमाम ये सवाल है। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद वजह के रसूख पर आपको कभी संदेह आखिर क्यों नहीं हुआ, ये तमाम सवाल अब एनआईए पूछेगी। एंटीलिया केस की जानकारी मिलने के बाद ज्यूरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद सचिन वाजे को इसकी जांच आखिर क्यों सौंपी गई। इसके अलावा आपको बता दें सचिन वाजे को स्पेशल पावर देने के लिए क्या कभी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति ने आपके ऊपर दबाव बनाया, ये तमाम सवाल अब परमवीर के सामने आएंगे और उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर क्यों और किसकी
निगरानी में, किसकी शय में, आखिर इस तमाम जो सवाल थे इनका जवाब आपको देना होगा कि आखिर किसकी निगरानी में आप लगातार ये काम कर रहे थे। कि जिस तरीके से इससे पहले परमवीर सिंह के ऊपर कई आरोप लगते आए हैं, हमने देखा था, फिर चाहे वो मामला कोई भी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी से जुड़ा टीआरपी का केस का मामला हो, फिर चाहे वो सुशांत केस से जुड़ा मामला हो, तमाम जो बड़े बड़े अहम मामले जो परमवीर सिंह संभाल रहे थे, उन्होंने कैसे अपने सहयोगियों को ये इतने अहम जो मामले थे उनकी जांच करने का हक दिया। अभी तमाम सवाल एनआईए उनसे पूछेगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लगातार उद्धव सरकार, संजय राउत जिस तरीके से लगातार अपने पुलिस महकमे को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से एंटीलिया केस को लेकर जो अलग अलग एंगल से जो एनआईए जांच कर रही है, इसमें साफ तौर पर जो अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं कि कैसे मुंबई पुलिस की इसमें भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसको लेकर लगातार एनआईए का जांच का दायरा अब बढ़ चुका है। और इसी कड़ी में सचिन वाजे, आपको बता दें, लगातार एनआईए की फिलहाल हिरासत में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके घर पर भी छापेमारी की गई, जहां पर से आपको बताते चले कि एक और कार बरामद की गई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि काली रंग की मर्सिडीज में किस तरीके से एनआईए ने अहम सबूत खोले थे, इसको लेकर लगातार जांच हालांकि एनआईए कर रही है। और इन्हीं सभी को देखते हुए, इन सारे मामलों को देखते हुए, इन तमाम एंगल्स को देखते हुए अब एनआईए को ये लग रहा है कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि वो इस पूरे मामले की अहम कड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे पूरी रिपोर्ट्स परमवीर सिंह को देते थे, जिसमें यह भी सामने आया कि कई सबूतों को, कई साक्ष्यों को मिटाने की लगातार कोशिश की गई, और इसी को लेकर अब लगातार एनआईए परमवीर से पूछताछ करेगी। और एक और नया मोड़ अब जो सामने आया, लगातार आपको बताते चले कि जिस तरीके से एंटीलिया केस को अब तक लगातार एक मामूली सा केस बता रही थी उद्धव सरकार, लेकिन अब जो एक के बाद एक अहम खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं। और जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर कैसे उद्धव सरकार के मंत्रियों में आपसी मतभेद भी दिखाई दी थी, तो ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, संजय राउत को बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें, तो कैसे पूरे मामले की शुरुआत से पुलिस को लगातार बचाने की कोशिश संजय राउत कर रहे थे, तो चाहे वो सचिन वाजे हो और फिर वो चाहे परमवीर सिंह हो, तो जिस तरीके से लगातार संजय राउत ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर सकती है, मुंबई पुलिस कर सकती है। ये दोनों पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है, एनआईए को इसमें जांच करने की जरूरत नहीं। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को छुपाने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे लगातार इसकी जांच एनआईए को नहीं सौंपना चाह रही थी। लेकिन अब जो तमाम जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि अब बहुत बड़ा एंगल इस पूरे मामले को लेकर सामने आने वाला है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से परमवीर सिंह को भले ही बुधवार को हटा दिया गया, लेकिन उन्हें हटाने की आशंका सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से होने लगी थी, और जिसको लेकर लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी लगातार बार हो रही थी और उनके हटाने पर लगातार चर्चाएं की जा रही थी। और यही नहीं, आपको बताते चले कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के तबादले को लेकर जिस तरीके से एनसीबी लगातार हमलावर है, और अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले कि कैसे एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री ने मुंबई सीपी परमवीर सिंह को स्थानांतरित करने के लिए प्रशासनिक निर्णय लिया, उन्हें पूरा अधिकार है ये निर्णय लेने का। लेकिन वाजे को लेकर जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, उसे पूरे मुंबई पुलिस की छवि को खराब किया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि कमिश्नर की अध्यक्षता की समिति में वाजे को बहाली करने का निर्णय कमिश्नर ने जो लिया, ये सीधे उनको रिपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं जवाबदेही की जिम्मेदारी मुखिया की होती है, जो निश्चित की गई और तबादला किया गया। यानी कि साफ तौर पर परमवीर का तबादला इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सचिन वाजे को बहाल किया था। देखिए, अब सारे एंगल लगातार मिलते हुए आपस में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला जब शुरू हुआ था, कैसे परमवीर सिंह लगातार अपने पूरी रिपोर्टिंग ले रहे थे और तमाम साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, और परमवीर सिंह ही वही शख्स थे जिन्होंने 16 साल बाद सचिन वाजे की बहाली की। यही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर
अहम जानकारियां छुपाने को लगातार उनसे कहा गया और इसीलिए ये पूरी जांच का दायरा सचिन वाजे को सौंपा गया था और इसी को लेकर लगातार एनसीपी हमलावर है और वो लगातार उद्धव ठाकरे से इस विषय में लगातार चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर क्यों शिवसेना पुलिस की इस तरीके से जो लगातार हरकतें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक जो अहम खुलासे सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आखिर क्यों शिवसेना अपना स्टैंड साफ नहीं कर रही, क्यों लगातार पुलिस का बचाव करती दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पर अब पूरी तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर उद्धव सरकार के तार इसमें सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ और कैसे लगातार उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ी और कैसे तमाम मंत्री उनके थे, तो चाहे वो एनसीपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बार बार बैठकों का दौर चल रहा था, ये साफ है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में संलिप्त दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी थी और उन्हीं के निगरानी में, उन्हीं के विषय में ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। तो साफ तौर पर बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है कि अब एक बार फिर से एनआईए परमवीर को निशाने पर लेकर जांच करेगी, उनसे पूछताछ करेगी, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरीके की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि इन अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं कि इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम मिलिंद भारवे और डिप्टी पुलिस कमिश्नर प्रकाश जाधव का बयान भी एनआईए की टीम दर्ज करेगी और एनआईए ये जानना चाहती है दरअसल कि किसके कहने पर सचिन वाजे को स्कॉर्पियो मामले की जांच सौंपी गई थी। एनआईए भारवे और जाधव के बयान को काफी अहम मान रही है। तो जिस तरीके से लगातार अब सीआईयू के अन्य अधिकारियों के साथ भी लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है, तो ये साफ इशारा है कि अब जिस तरीके से लगातार मुंबई पुलिस को बचाने की कोशिश जो शिवसेना कर रही थी, इस पर बड़ी गाज अब गिरने वाली है और अब सचिन वाजे के बाद परमवीर सिंह से एनआईए पूछताछ करेगी, जिसमें संभावित है कि कई अहम खुलासे इस दौरान बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।